श्री कृष्ण पूर्णम श्री भागवत श्री भक्तिवेद स्वामी प्रभुपाद संस्था। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्य का इस पर कोई बस नहीं होता। मैं समस्त अत्यधिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से अद्भुत है और बुद्धिमान यह भलीभांति जानते हैं कि वो मेरे प्रेम भक्ति में लगते हैं और तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। विश्वरूप दर्शन का श्रोत्र हुआ अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुख तथा आँखें देख रहा हूँ और सार्वजनिक फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अनंत दिखता है, न मध्य और न आदि। भौतिक जगत रूपी वृक्ष आत्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। यह इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में तत रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन जो मनुष्य आत्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है, वह आत्ममोक्षित कर सकता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है, तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। मैं प्रत्येक जीवन में हृदय में असीम हूँ और मुझ से ही स्मृति का तथा विकसित होता है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत या सफल तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। दोस्तों, इसमें हमें ये बताया जाता है कि जैसा हम रहेंगे वैसा ही हमें शरीर प्राप्त होगा। क्योंकि अगर हम किसी का भला करेंगे तो हम भले इंसान हो जाएंगे, तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा। यदि हम गलत काम करेंगे तो हमको मतलब कि प्रत्येक तरह की मतलब कोई जानवर हो गया या कोई पशु हो गया, इस जीवन से हमें योग मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, अच्छे कर्म करिए, भगवान श्री कृष्ण का भजन करिए और गीता जरूर पढ़िए। क्योंकि आपके घर में जो गीता पढ़ेंगे ना आप, तो उसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़। राधे राधे।